हमने 2 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि सीवान के नए किला मैदान स्थित सीवान की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है, को लेकर एक आपसी विवाद छिड़ गया है। दरअसल ये पूरा विवाद मस्जिद की कमेटी बनाए जाने को लेकर चल रहा है। यही कारण है कि अब लोग 2 पक्षों में बंट चुके हैं। हमने 2 दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी और ये भी बताया था कि दूसरे पक्ष की भी बात हम आपको सुनाएंगे। सीवान के बड़ी मस्जिद के मुतालिक डॉक्टर शारिक नैयर ने थाने में एक लिखित शिकायत देते हुए मोहल्ले के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ लोगों द्वारा पिछले 40 वर्षों से मस्जिद में आ रहे पैसे का गबन किया गया है और किसी तरह का कोई हिसाब आज तक नहीं दिया गया। हमने आपको बताया था कि इस पूरे मामले पर दूसरे पक्ष के लोगों का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जिस पक्ष पर यह आरोप है कि वो पिछले 40 वर्षों से पैसे का गबन कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई और उस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद को नया किला मस्जिद और मदरसे के मतौली बताने वाले डॉक्टर शारिक नैयर को भी ये भी नहीं पता कि मतौली किसे कहते हैं और उसका क्या काम होता है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने 40 साल से गबन किए जाने वाले आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बस जाति दुश्मनी निभाने के लिए मस्जिद और मदरसे को बीच में लाया जा रहा है। सुनिए दूसरे पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा। कॉन्फ्रेंस जो रखा गया, मेरा बस एक क्वेश्चन है आपके माध्यम से, बस मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो फैजी साहब हैं कि मोतली जो कह रहे हैं अपने आप को, मोतली का मीनिंग क्या होता है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। एक मोतली दरबार में भी है जो उन्होंने एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया, पूरे अपने पैसे से मस्जिद को बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत बनाया उन्होंने, ठीक है ना। और जब किसी संस्था में अगर पब्लिक की अगर उसमें पैसा लग जाती है तो उसमें आपका मालिकाना हक ख़त्म हो जाती है। इसमें हम वाली बात नहीं होती, पूरी आवाम से चलता है सब कुछ। तो ये इनका बस एक ही कहनाम है कि जितना है सदर हो, सेक्रेटरी हो, मेंबर हो, सब हम ही रहें। तो ये चीज़ मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे कि पूरा वन मैन शो बनना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, बस मेरी क्वेश्चन यही है। कि पहले हम लोग मस्जिद जो बना दिया गया पुराना, उसका हिसाब किताब मांगा गया, ये लोग नहीं दिए। उसके बाद से मीटिंग बुलाए हमारे फैजी साहब मतवल्ली बन करके, जबकि उसका बाप खुद जिंदा है। वो औरंगजेब वाला बादशाहियत वाला हिसाब किताब चलाना चाहता है कि जो शाहजहाँ के बेटे 4 थे, दारा सूजा मुराद औरंगजेब, तो औरंगजेब अपने बाप को कैद कर लिया था, वही ये करना चाहता है। ये करना चाहता है तो मस्जिद या मंदिर, हम एसपी साहब से आज खुद मिले थे। एसपी साहब ने कहा कि मंदिर और मस्जिद के लिए हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, या आप लोग अपने स्तर से फैसला कर दीजिए। इसमें कुछ आदमी पर केस भी हुआ है। इसमें कुछ आदमी पर केस भी हुआ है। हाँ, केस किया है। मतवल्ली जो फैजी नया बना है, वो तो फैजी मतवल्ली है नहीं, उसका बाप मतवल्ली है, लेकिन अपने बाप को मार करके फैजी कर गया। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि हम लोग को पर जो FIR हुआ है, हमारे बच्चों को जो सताया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। रखा गया नहीं किला में। ये आज यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग मजबूरी के तहत में रखे हैं, इसलिए कि आज से 2 रोज़ पहले मतवल्ली साहब के लड़के फैजी, जो कि मतवल्ली बनना चाहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आप लोग के थ्रू। उस पर हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि मीटिंग में आकर के ये लोग झगड़ा किए, मार किए और जो भी मस्जिद फंड का पैसा था उसको लूटने की कोशिश की है, जो कि ये गलत है। हम लोगों की तरफ से ना उनके तरफ से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। बच्चों की बात थी, वो भी यहाँ पे रोड पर तू मैं हुई थी और इसको इशू बना करके ये अपना कि हम वाली बात, और उन्होंने केस कर दिया। उनकी तरफ से एक बात कही गई है कि पिछले 40 साल से वो कह रहे हैं कि आप लोगों द्वारा कोई हिसाब नहीं दी गई, मस्जिद के सारे पैसे का गबन कर लिया गया, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। उनके दादा जो हैं मतवल्ली रहे, आज के डेट में उनके वालिद जो हैं मोइन बाबू, वो मतवल्ली हैं। तो इन लोग तो पूर्वज दर पूर्वज ये लोग मतवल्ली चले आ रहे हैं। ये लोग हिसाब क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये 40 साल का हिसाब कहाँ है?
हम लोग तो ना सदर हैं, ना हम लोग सेक्रेटरी हैं, नहीं कुछ है। हम लोग इस मोहल्ले के आवाम हैं। हालांकि उनके द्वारा एक और बात प्रस्ताव रखी गई थी कि मस्जिद में चारों तरफ से लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि 5-5 लोगों को ग्रुप बना के 3 जगह से 3 तरफ से 15 लोग की एक कमेटी बना दी जाए। कमेटी बनाने के लिए हमने कहा था। अच्छा। जो कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास भी है। अच्छा, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि कमेटी बनाने के लिए। हाँ, कमेटी बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि आप कमेटी बना दीजिए, लेकिन ये कमेटी बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि इसमें पैसा का घोटाला लंबा चौड़ा है, और वो उनके वालिद मतवल्ली हैं, वो खाते थे पहले, अब बेटा चाह रहा है कि अब हम खाएं। कैसे और पैसा खाने की बात कर रहे हैं? जैसे घोटाला कर करके जो इंसान इस किले के मैदान में, आप पता कीजिएगा इस एक बात को कि यहाँ पे आप लोग भी देखते होंगे कि ठेला लगता है कम से कम 8-10 ठेले वाले जो भी हैं वो गरीब हैं, अपने घर के खर्च चलाने के लिए यहाँ पे 2 रुपया कमाने के लिए आते हैं। उनसे 30 रुपया 50 रुपया जबरन उसूलते हैं। कौन? मोइन बाबू। और उसूल करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। वो बोलते हैं हम लोगों को कि ये लोग मस्जिद के पैसा घोटाला करके खाना चाहते हैं। तो आप एक बात बताइए आप हमको कि हम लोग ना उसमें सदर हैं और ना सेक्रेटरी हैं, हम लोग ताउन करने वाले हैं। अच्छा, उनके द्वारा केस किया गया, तो आप लोग भी केस के माध्यम से ही जाना चाहते हैं? कंप्रोमाइज की कोई बात आप लोग के द्वारा नहीं? सुलह तो सबसे अच्छी चीज़ है। हम लोग कहाँ केस के माध्यम से जाना चाहते हैं। लेकिन कल जो है, पहले इन्होंने संडे के दिन केस करवा दिया, FIR कराया हम लोग के 7 आदमी के नाम पर, जो कि झगड़ा नहीं हुआ, ये झूठा केस हुआ। उसके बाद से कल जो है प्रशासन को बार बार हम लोग को दरवाजे पे भेजा गया, और प्रशासन जब आती है तो जिसके नाम पे FIR होता है, आप लोग को भी मालूम है, उसको ढूंढती है। उसके हम लोग के दरवाजे पे आकर ढूंढ रही है, और माँ बहन की गाली प्रशासन दे भी रही है। तो आप बताइए कि हम लोग मजबूरन हम लोग काउंटर केस नहीं करेंगे? हम लोग का काउंटर केस के लिए हम आवेदन इतवार के दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों का केस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब। प्रशासन की तरफ से गाली क्यों दी जा रही है? गाली दे रहे, हाल के खोज रहा है कि मतलब गंदी गंदी गाली की कहाँ है सब। तो इस सब के पास, इस सब के ऊपर केस है, इस सब को धर करके ले जाएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे, जेल में ठूस देंगे। इसका मतलब क्या है? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग आज जाकर के SP साहब से अपने हम लोग मिले हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी गए हुए थे, जाकर के SP साहब से बात हुई। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि आज जो है आप लोग का FIR हो जाएगी, है ना। तो हम लोग को उम्मीद है कि अभी तक हम लोगों का FIR SP साहब के कहने पर हो गया होगा। ठीक। जो संडे को मामला हुआ था, वो मीटिंग बुलाई गई थी, तो मोहल्ले के लोगों को यहाँ से मतवल्ली साहब की तरफ से बुलाया गया था। तो यहाँ से फिर मैसेज एक दिया गया था कि बेहतर होगा कि इन चीज़ों को पब्लिक ना किया जाए, खानकाह में मीटिंग हो। यहाँ से कॉल भी गया तो वो बोला गया कि नहीं, मतवल्ली साहब वहीं चाह रहे हैं, वहीं पे मीटिंग हो। तो सारे मोहल्ले के लोग गए। ये जो सारा मामला हुआ है, इन शॉर्ट समझिए, ये उस तरह का मामला ही नहीं है जिसको पॉलिटाइजेशन किया गया, जिसको केस बनाया गया। ये वैसा कोई झगड़ा तक नहीं हुआ है। वही जो लड़के ने पहले बोला कि इस मामले को दूसरा तूल दे दिया गया है। ये मस्जिद मदरसा के मामले को पब्लिक किया गया है, शहर के सामने आम किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दीगर बात ये रही कि ना झगड़ा हुआ ना ये हुआ। 2 बच्चों में, वो भी वहाँ पे नहीं हुआ, उसके बाद 2 बच्चों में अगर थोड़ा सा हुआ तो उसके गार्जियन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बाद में वो सुलह वहीं पे हो गया। मुझे बहुत अफसोस है कि ये मामला पब्लिक में गया, वीडियो के थ्रू मेरे नॉलेज में आया, लोगों में आया, मस्जिद में गया तो मुझे नॉलेज हुआ कि और बात बड़ी है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मस्जिद मदरसा की चीज़ों को पॉलिटाइजेशन नहीं करना चाहिए था। अब हम लोग जो भी मोहल्ले के लोग थे वो डिफेंडिंग में मजबूरी में जाना पड़ा। आवेदन लेके SP साहब के पास गए तो उन्होंने शायद बोला है कि केस को आपका वो कर लिया जाएगा। और मस्जिद मदरसे की बात है, बेहतर होगा कि आप लोग मिलजुल के, SP साहब ने आज कहा है शायद कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस चीज़ को सुलह कर लिया जाए, ये पब्लिक ना हो तो बेहतर है। जबकि ये SP साहब जिनको दीन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि इस चीज़ों को शहर में पॉलिटाइजेशन या लोगों में नहीं जाना चाहिए। मदरसे की बात, यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को और बड़े लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि ये छोटा सा मसला ये पब्लिसाइज क्यों हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि वो संडे के दिन फैजी जो है ये बात बोले हैं कि 40 साल से जो है ना ये लोग गबन कर रहे हैं, ज़मीन बेच करके पैसे खा रहे हैं। सबसे पहली बात, ज़मीन मस्जिद की बिकी क्यों
और किसने बेची ये वही लोग जान रहे हैं। और ज़मीन जब भी बिकेगी मुतवल्ली के बिना साइन के ज़मीन बिक नहीं सकती है, ठीक है। तो बेचना कैसे बेचे ये तो वो ही बताएंगे। और दूसरी बात, अभी 40 साल पहले का तो उनसे पूछिएगा तो नहीं, अभी हम हाल फिलहाल का बता रहे हैं। मस्जिद के सटे चारों तरफ जो है ना इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मस्जिद की बुनियाद कहाँ तक है, चौहद्दी कहाँ तक है, वो लोग बता नहीं रहे हैं। मस्जिद की ज़मीन कहाँ कहाँ है, पेपर उनके पास है, वो निकालते नहीं है पेपर, और अपने गुर्गे से वो ज़मीन बेचवा रहे हैं मस्जिद के चारों तरफ। अभी आप कल आके देखिएगा मस्जिद के पश्चिम साइड में वो इल्लीगल ज़मीन बेचवाए हैं, जो कि छोटी किला में जा कर के पूछा गया कि आप ये ज़मीन बेची हैं, ये जो छोटी किला के जो बेबी लोग हैं, बड़ी बेबी छोटी बेबी, तो नहीं ये ज़मीन हम नहीं बेचे हैं, पता नहीं गुंडा लोग बेच रहा है। तो वो गुंडा कौन है? वो गुंडा फैजी का आदमी है, जो वो गुंडा बेच रहा है इल्लीगल ज़मीन, और मस्जिद से सटी हुई ज़मीन है। वो मस्जिद का ज़मीन बिका कैसे? और आज तक वो कह रहे हैं मस्जिद की चौहद्दी कहाँ तक है, ये वो लोग नहीं बताते हैं। मस्जिद की ज़मीन कहाँ कहाँ है, मदरसे की ज़मीन कहाँ कहाँ है, ये ना फैजी बताते हैं। ज़मीन के कागज़ वो लोग पास है ना, वो बताएंगे ना। मस्जिद के सटे जो ज़मीन, तो जब मस्जिद की ज़मीन बिक रही थी तो आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए? ऑब्जेक्शन किए नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, पूरा मोहल्ला पूछ रहा है हमारा, यही बात तो पूछने हम लोग गए थे। तो जिसपे वो जो है उल्टा जो है झूठा, पहले तो बात नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि ये चीज़ बताइए, तो वो हम देखेंगे, वो हर बात पे कहते हैं हम करेंगे, हम देखेंगे, आप लोग कुछ नहीं है। क्या माना जाए कि वो फैजी जी जो है वो ज़मीन ही बेच वो तो भू माफिया हैं, वो उनका कुछ काम थोड़ी ना है। इधर का ज़मीन कभी जो है ज़मीन बेच के ना, कभी अपना जो है मॉल खोलते हैं, मॉल नहीं चल फ्लॉप होता है तो इंस्टीट्यूट खोलते हैं, फिर फ्लॉप होता है तो जो होटल खोले हैं। पैसा आता कहाँ से? यही भू माफिया से उनको पैसा आता है, ठीक है। मदरसा मस्जिद का ज़मीन बेच रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो तो आप कल सुबह में आके देखिए, मस्जिद के जो है ये सामने जो है एकदम सटे, मस्जिद से सटे हुए घर बना है, एक इधर घर बना है। अब एक कल परसों में एक बुनियाद पड़ा हुआ है मस्जिद से सटे हुए, और वो बुनियाद जो है उस पर वो रोक नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? उनका गुर्गा बेच करके वो जो है पैसा आधा वो खा रहा है, आधा फैजी खा रहे हैं। और पूरा मोहल्ला उनसे तो यही कह रहा है कि मस्जिद की चौहद्दी कहाँ से कहाँ तक ज़मीन है ये आप बताइए, वो बता नहीं रहे हैं। तो बताइए पूरा मोहल्ला चोर है कि वो चोर हैं? मोहल्ला खा रहा है कि, और पूरे मस्जिद मदरसा के पैसा से पूरे मोहल्ला का घर चलेगा कि एक आदमी का घर चलेगा? जिसका घर चल रहा है उसको बुरा लग रहा है, मोहल्ला पैसा दे रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे घर से चलता है, हम 3 साल से चला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो अभी हुई है पूरा मोहल्ला पैसा दिया है, वो कह रहे हैं कि हम चलाते हैं। ये बात आप लिस्ट टंगवाएं, उससे उनसे कहा गया, हिसाब मांगा गया, तो एक लिस्ट टंगवा दिए। लिस्ट मतलब जैसे तैसे लिख के उसमें भी है कि पूरी आवाम पैसा दी है, उनका पैसे का जिक्र ही नहीं है कि वो कहाँ पैसा दिए हैं। तो ये बात बताइए, जब पूरा मोहल्ला पैसा दे रहा है और पूरा वही पैसा खुद खाना चाहेगा तो भाई देगा क्यों? वो अपना पैसा खुद से खाएगा। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम फ़हीम हैदर है।